Hello, my dear students. Welcome to Padar English classes. Now I have come here. Now I have come here for the next class. You know very well about that articles, and today it will be the last class. Okay. तो आज मैं आप लोग के सामने आर्टिकल्स के बारे में आगे की बात करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि मैं लास्ट क्लास लेके आऊँगा और एक क्लास बचा हुआ था आर्टिकल्स का। आज मैं पूरा निचोड़ आपको बहुत ही प्रयास की तरह मैं आपको लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। बिना विलंब किए हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो सारे चीज़ जहाँ पे आपको द का प्रयोग लगना ही लगना है, तो वैसे जगह हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर कहाँ द का प्रयोग होगा। तो इस स्थिति में जो है आपको एक बात बता दूं, तो वो मैं बता दूं कि कहाँ द का प्रयोग लगना ही लगना है। तो जैसे कि आपको मैं पहला वर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ, जो वर्ड है आपको न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, चाहे उर्दू का न्यूज़पेपर हो, जो भी न्यूज़पेपर के बारे में आपके पास जानकारी है, उन सारे न्यूज़पेपर के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर में जैसे आपको ले लीजिए, मैं एक इंग्लिश का ले लेता हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी का ले लेता हूँ मैं दैनिक भास्कर, और आपको जो है एक विदेशी न्यूज़पेपर ले लेता हूँ ग्लोबल टाइम्स। तो आपके नज़र में जितने भी सारे न्यूज़पेपर हैं उस सभी के साथ आपको द का प्रयोग करना है। उसके बाद आ जाइए ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का क्या मतलब होता है, भौगोलिक दिशाएं। तो भौगोलिक दिशाएं जैसे आपको पता है कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और फिर दोनों दिशा मिलाकर के एक दिशा हो जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है। तो इस सारे जो भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस हैं उसके साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में। पोस्ट मतलब पद। यहाँ पे पद से मतलब क्या कि अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क से लेकर के जो सर्वोच्च पद है हमारा प्रेसिडेंट का, वहां तक में जितने भी सारे पद की बात होगी, सारे पद के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आप ध्यान रखेंगे कि पोस्ट के साथ भी आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। उसके बाद है रिवर। तो रिवर के साथ भी आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो भारत में तो रिवर की कमी नहीं है, तो कोई भी रिवर आप ले लीजिए, जैसे कि आप कोसी ले लीजिए, चाहे बागमती ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, ताप्ती ले लीजिए, नर्मदा ले लीजिए, महानदी ले लीजिए, जो भी नदी, कुछ विदेशी नदी का नाम ले लीजिए, जैसे नील नदी हो गया, जैसे अमेजन हो गया। तो इन सारे नदियों के नाम के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप सी के बारे में, सागर के बारे में, समुद्र के बारे में। तो सी जैसे रेड सी, लाल सागर, भूमध्य सागर आपको पता होगा, तो उसके साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। उसके बाद आ जाइए बे मतलब खाड़ी। तो खाड़ी जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसके साथ भी आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। उसके बाद आ जाइए ओशियन, महासागर। तो महासागर में जैसे आपको पता होगा कि हिंद महासागर है, उसके बाद जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। तो इस सब महासागर के नाम के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अरेबियन सागर है, अरेबियन तो सागर हो गया, महासागर इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कभी आप ऑर्केस्ट्रा प्रोग्रामर में गए हो देखने के लिए, या ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखने के लिए गए हो, तो वहां पे देखिएगा कि मंच पर जो है कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े रहते हैं। तो जितने भी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे द पियानो हो गया, द हारमोनियम हो गया, द तबला हो गया। तो इसी तरह से कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। उसके बाद है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है ऐतिहासिक इमारत, और ऐतिहासिक इमारत से मतलब ये होता है कि ऐसी इमारत जो हमारे इतिहास में दर्ज है। जैसे आपको ताजमहल हो गया, जैसे आपको रेड फोर्ट हो गया, जैसे आपको चार मीनार हो गया, जैसे आपको इंडिया गेट हो गया, जैसे आपको गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, जैसे आपको लोटस टेम्पल हो गया। तो ऐसे कई सारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं हम लोग आर्मीड फोर्सेस। तो आर्मीड फोर्सेस का मतलब हुआ जो सशस्त्र सेना बल होते हैं, जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया, सोल्जर हो गया,
एयरफोर्स हो गया, तो इस सब के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना ही करना है। तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी आपको द का प्रयोग करना है। उसके बाद है फिजिकल इन्वायरमेंट के पहले। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एयर है, जैसे सन है, जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे सनलाइट है। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसके साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो याद रखेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। उसके बाद आज डायनेस्टी के साथ वंश। तो वंश जैसे मैं आपको शुरुआत करूं हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, उसके बाद में नंद वंश से, उसके बाद मौर्य वंश से, उसके बाद तुगलक वंश से, सैयद वंश से, यादव वंश से, यहूदी वंश, जितने भी सारे वंश आपको नजर आए उस सारे वंश के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद है रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ जैसे सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं। अगर हम गीता की बात करें, अगर हम बाइबल की बात करें, अगर हम महाभारत की बात करें, अगर हम कुरान की बात करें, तो ऐसे कई सारे रिलीजियस बुक है हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ हैं। और विभिन्न धर्म में विभिन्न तरह के ग्रंथ हैं। तो उन सभी ग्रंथों के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है रिलीजियस कम्युनिटी। स्वाभाविक बात है, जब रिलीजियस बुक अलग अलग होंगे तो रिलीजियस कम्युनिटी भी अलग अलग होंगे। जैसे हिंदूज हो गया, मुस्लिम्स हो गया, सिख्स हो गया, ईसाई हो गया। तो इन नामों के पहले, इन धर्म के जो संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ट्रेन। तो ट्रेन का जितने भी सारे ट्रेन हमारे यहाँ चलती है या विश्व में जहां भी चलती है, उस ट्रेन का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे आपको पता होगा जानकी एक्सप्रेस, जैसे आपको पता होगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जैसे आपको पता होगा गरीब रथ, जैसे आपको पता होगा बुलेट ट्रेन, जैसे आपको पता होगा आपको वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो ऐसे कई सारे ट्रेन हैं जिसके नाम है, और उस ट्रेन के नाम के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना ही करना है। उसके बाद होटल के नाम जो भी होंगे, चाहे मौर्य होटल हो जाए, ताज होटल हो जाए, या फिर और भी कोई होटल है उसके नाम हो जाए, तो उस होटल के नाम के पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। म्यूजियम के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जो भी म्यूजियम है उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वत की श्रृंखलाएं। तो पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती है, जैसे आपको हिमालयाज हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, तो इन सब के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो माउंटेन रेंज के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और माउंटेन में ही एक माउंटेन पीक होता है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि माउंटेन पीक के पहले कौन कौन माउंटेन पीक आएंगे जिसके साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है। आइलैंड्स की बात करेंगे तो आइलैंड्स में जैसे ग्रीनलैंड्स हो गया, उसके बाद जो है आपको वेस्ट इंडीज हो गया, तो ये सब के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद है कंट्री नेम। कंट्री नेम कुछ ऐसे कंट्री नाम है जिसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। जैसे आपको पता होगा द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर। तो ऐसे कई सारे कंट्री हैं जो एक शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। वैसे देश के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। वैसे देश का नाम क्या होता है, प्रोपर नाउन होता है, और प्रोपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ऐसे चीज जो हमारे पूर्वजों ने हमें आविष्कार करके दिया है। जैसे आप ले लीजिए एयरफोन, जैसे आप फोन की बात, मोबाइल फोन की बात कर लीजिए, जैसे आप जो है क्या कह सकते हैं, वायरलेस की बात कर लीजिए, जैसे आप जितने भी सारे मूवी हो गया, फिल्म हो गया, ये सारी चीज क्या है, आपका इन्वेंशन थिंग्स है। और इन्वेंशन थिंग्स के साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है, याद रखेंगे। तो अभी मैं जितना भी सारे बात किया हूं आपको, जैसे न्यूज़पेपर, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, पोस्ट, रिवर, सी, वे, ओशियन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आर्मीड फोर्सेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, डायनेस्टी, रिलीजियस बुक, उसके बाद है रिलीजियस कम्युनिटी, ट्रेन, होटल, माउंटेन रेंज, और आइलैंड्स, और कंट्री नेम या इन्वेंशंस, ये जितने भी सारे चीजें हैं इनके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और हम आपको 2-4 एग्जाम्पल देके भी समझा दिया कि भाई क्या क्या चीज इसके अंतर्गत आती है। तो आप इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजें आपको ध्यान रहेगा, सिर्फ नाम आपको ध्यान रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ आपको द का प्रयोग करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे खर्च नहीं होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और चूंकि क्रैश कोर्स चल रही है 12th वाले के लिए, तो वीडियो से आपको अपडेट रहना ही है। तो उस स्थिति में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास कब से शुरू हुई है और कब वीडियो आपको आ रहा है। अब हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां पे हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, या ऐसे नॉन की चर्चा कर लेंगे जिस नॉन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग अमूमन नहीं करते हैं। तो पहला है डे।
तो डे में आ जाइए, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो ये डे के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। मंथ की बात हम कर लें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से दिसंबर तक आ जाइए, इसके साथ भी आपको क्या करना है, द का प्रयोग नहीं करना है। डिजीज की बात कर लीजिए, जैसे बीमारी का नाम होता है, जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं उसको, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, तो इन बीमारियों के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए आप कहाँ, फेस्टिवल पे। तो फेस्टिवल पे जब हम बात करेंगे तो फेस्टिवल, जैसे आपको पता है कि भारत में फेस्टिवल की तो कमी नहीं है, चाहे आप ईद की बात कर लीजिए, चाहे दीपावली की बात कर लीजिए, छठ की बात कर लीजिए, दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए, गणेश पूजा की बात कर लीजिए, इन फेस्टिवल्स के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद जो है सिटी नेम प्लस यूनिवर्सिटी। सिटी नेम प्लस आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम अक्सर सिटी से जुड़ा रहता है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ऐसे कई सारे जो है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, तो ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी है जिसका नाम उसके शहर के साथ जुड़ा रहता है। तो शहर के साथ अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ है तो उस शहर के नाम के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उस शहर के पहले भी हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स नेम। सब्जेक्ट्स नेम का मतलब हो गया विषय का नाम, जैसे आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, तो इन सब चीजों के साथ आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, इन सब खेल के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए माउंटेन पीक। माउंटेन पीक मैंने आपको ऊपर में चर्चा किया था, माउंटेन रेंज के साथ आपको करना है, और लेकिन माउंटेन पीक के साथ आपको नहीं करना है। तो पीक के साथ नहीं करना है तो उसको कौन कौन पीक ऐसे हैं, जैसे आपको K2 होगा, कंचनजंगा होगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, तो ये सब पीक हैं भारत के, तो इसके साथ आपको क्या करना है, द का प्रयोग